हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हमारा जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही लंबा होने वाला है, क्योंकि आज आपको बताने वाला हूँ पिक्सल लैब के कुछ टूल के बारे में, जो कि ऑल टोटल टूल्स है जो यूज़ करते हैं हम उनके बारे में सारा डिटेल के अंदर आज समझाऊंगा। पूरा फुल वीडियो है, और वीडियो अगर आपने देख लिया पूरा अच्छे से तो आप इस जो सॉफ्टवेयर है, जो अपना पिक्सल लैब ऐप है, इसके अंदर आप आसानी से अपना जो पोस्टर डिज़ाइन वो आप बना सकते हो। बिल्कुल अपना जो भी पोस्टर डिज़ाइन आप बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो। पूरा फुल डिटेल के अंदर समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको इस ऐप की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ऐप को क्लिक करोगे लिंक के ऊपर तो आपको प्ले स्टोर के अंदर सीधे लिंक है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको वहाँ से आपको ऐप को है इंस्टॉल कर लेना और इस ऐप को ओपन कर लेना। तो हमारा जो ऐप है वो सिंपली ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद में आपके पास सिंपली इस तरह से आपको ओपन है वो होगा आपका ऐप। तो आप देख सकते हो सारा का सारी इस तरह से अपना ऐप है वो ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ बैकग्राउंड दिखेगा, जैसे इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको आएगा ये, और यहाँ पे पहले दिखेगा आपको डिफ़ॉल्ट, उसके बाद यहाँ पे दिखेगा अलग अलग, मतलब यहाँ पे आपके पास 3-4 बैकग्राउंड है वो आपको देगा। यहाँ पे 3D के अंदर देगा, ऐसा देगा, 3D के अंदर देगा, 3-4 ऐसे ऐसे आपके पास मिल जाएंगे यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड मिलेंगे। आपको अगर इनमें से कुछ अच्छा लगता है तो यहाँ से भी आप बैकग्राउंड ले सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट के अंदर। तो यहाँ से जैसे हमने एक बैकग्राउंड यहाँ पे ये ले लिया, खाली बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड लेने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एक तो ये वाला ऑप्शन, जो आप किसी भी अक्षर को लिखते हो, जैसे ये वाला अक्षर है इसको हमने लिख लिया। यहाँ पे मैं नया ऑप्शन लेता हूँ, जैसे टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब जैसे आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन है वो अपना जो पहले जहाँ से आया था, मतलब जहाँ से हमने लिया था वहाँ के वहाँ वापस आ गए। फिर से इसके ऊपर क्लिक करते ही ये वापस गायब हो जाता है, मतलब अनडू हो जाता है। तो इसका ये वाला काम होता है। उसके बाद आता है हमारे पास ये वाला प्लस वाला आइकन। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और अपने पोस्टर को जूम करते हैं। मतलब यहाँ से आप देखो दोनों अंगुलों से इशारा कर, मतलब स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके और आप इसको जूम करोगे या वापस इसको डाउन करोगे तो ये हमारे जूम का काम आता है। किसी भी पोस्टर को आप देखना हो कि भाई ये कैसे, इसकी जो साइज़ है वो कैसे फिट है या नहीं है, किसी फ्रेम में आ रही है नहीं आ रही है, उसके लिए आपको यहाँ पे आपके पास प्लस वाला आइकन मिलेगा। उसके पास आता है आपके पास ये ग्रेडिंग वाला ऑप्शन। तो ये आपका क्या करता है कि अगर आपको किसी भी, मतलब आप लोगो बना रहे हो कि कुछ और बना रहे हो, तो ये आपको इस तरह से बॉक्सिंग करके देगा। और आप इसको यहाँ से अगर आपके पास ही इसके वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका खुद, मतलब जनरेट कर सकते हो, आप खुद ऐड कर सकते हो इसके अंदर। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक और आ जाएगी। तो इस तरह से आप, मतलब बिल्कुल इसको, जैसे अगर आपको लोगो बनाना हो और आपको इसको सेट करना हो बिल्कुल टेक्स्ट को, अगर आपको फिक्स ऐड करना हो मतलब, तो ये उसके काम आता है आपके पास। तो इसका ज़्यादातर लोगों के अंदर काम आता है। या अगर आप कोई फ़ोटो लगाते हो, फ़ोटो को फिक्स करते हो उसके, मतलब कोई भी फ़ोटो हो उसको आपको यहाँ से, जैसे ये टेक्स्ट आ रहा है तो इसके ऊपर फिक्स करना आपको। तो ये आपको इसको ऑन करके और फिर उसको सरका सकते हो। तो उसका ज़्यादा आगे बताएंगे हम। उसके पास बाद में आता है आपका ये वाला ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो ये वाला आपके पास किस काम में आता है, ये आता है आपका जो, जैसे मानो हमारा ये एक टेक्स्ट लिया हुआ हमने, ये एक टेक्स्ट लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से प्लस वाला आइकन करके और यहाँ से एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद जो भी अगर फ़ोटो लेते हो तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे जाके मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, सेव करता हूँ, कुछ भी करता हूँ और यहाँ से डन कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास अपनी जो डेस्कटॉप है, मतलब जो हमारी वर्कशीट है, हम काम कर रहे हैं उसके अंदर 3 ऑप्शन हो गए, मतलब हमारे पास 3 डाटा हो गए। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट हो गया, न्यू टेक्स्ट हो गया और एक शेप हो गई। अगर आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो मतलब आप यूज़ करोगे, जो डाटा आपने ले रखा है, मतलब आपकी इससे जो भी पोस्टर बनाते हो या कुछ और बनाते हो, उसके अंदर आप जो भी काम ले लेते हो तो वो आपको यहाँ पे जो सामान आता है, मतलब पूरा जो सामान आता है, तो वह इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारा का सारा सामान दिखा देगा। यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ से इस ये डिलीट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इससे डिलीट भी कर सकते हो।
और ये जो आपका लॉक वाला ऑप्शन आ रहा है इसको लॉक भी कर सकते हो। उसके बाद इसको हिला नहीं सकते हो कहीं पे भी। और यहाँ से आपके दिखेगा ये हाइड वाला ऑप्शन, तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। और ये आपको दिखेगा पेंसिल वाला आइकन, तो इससे आप जैसे सेट भी कर सकते हो, मतलब आगे लेना चाहो या पीछे, या इसको घुमाना चाहो, या फिर इसको कॉफ़ी करना चाहो, तो ये कॉफ़ी वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये यहाँ पे ज़्यादा इतना काम नहीं है अपना। तो इसी तरह से चारों ऑप्शन आते हैं आपके पास, और यहाँ से भी चारों ऑप्शन आते हैं। जैसे यहाँ से इसको डिलीट करना तो इसके ऊपर क्लिक कर देना और फिर ये डिलीट हो जाएगा। अगर न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना तो ये डिलीट वाला ऑप्शन कर देना। तो ये हमारा आता है सारा कि अपना जो मटेरियल लेते हैं हम, तो वो सारा का सारा मटेरियल है वो वहाँ पे आपके पास शो होता है। उसके बाद में आता है आपका ये प्लस वाला आइकन। तो प्लस वाला आइकन के अंदर अपना जो ऑप्शन आते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका न्यू टेक्स्ट। अगर आपको कोई नाम लिखना हो, टेक्स्ट लेना हो, तो आपके पास न्यू टेक्स्ट के यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो भी नाम लिखना चाहो तो इसके अंदर डबल क्लिक करो और अपना जो भी नाम हो वो यहाँ पे लिख के और यहाँ से पूर्ण कर दो ओके, और फिर यहाँ से ओके कर दो तो आपका नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैनी, और यहाँ से पूर्ण करके ओके करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास नाम आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद से अपना दूसरा आता है यहाँ पे करंट डेट। तो यहाँ पे आपका मतलब आज की जो डेट है वो यहाँ पे आ जाएगी, 22 तारीख की 12 का महीना 2023, ये करंट डेट है। अगर आप आज करोगे, कल करोगे, परसों करोगे, मतलब जिस भी दिन करोगे ना, उस दिन की जो डेट है वो आपके पास फिक्स आएगी इसके अंदर। उसके बाद में आता है आपका स्ट्रेकर, मतलब जो भी अगर आप यहाँ से कुछ अलग ही स्टिकर से लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप ले सकते हो, अलग अलग आएगा आपके पास जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ से आप ले सकते हो। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास स्टिकर आ जाएगा यहाँ पे शेप की तरह। और उसके बाद में आपके पास आता है यहाँ पे शेप। तो शेप के ऊपर क्लिक करते हो और यहाँ से ये आपके पास ये वाला शेप आ रहा है। अगर यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से आपको मिलेंगे अलग अलग शेप, आपको मिलेगी यहाँ पे कुछ। तो यहाँ पे जो आपकी इच्छा हो, जो आप लेना चाहते हो वो यहाँ से ले सकते हो और ओके करके यहाँ पे आपको शेप आ जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा एक तो कलर वाला ऑप्शन, एक दिखेगा ग्रेडिंग वाला ऑप्शन। तो कलर में ये होता है कि एक ही कलर आपको चूज़ करना पड़ता है। अगर आप ग्रेडिंग के अंदर जाओगे तो आप यहाँ से अलग अलग कलर है वो चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या है ना कि अलग अलग कलर है, यहाँ से अलग अलग कलर है वो आप यहाँ से ले लेना। या फिर यहाँ पे आपको प्लस वाला आइकन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ से आपको कलर जो अपना मनपसंद कलर है वो यहाँ से सेट कर सकते हो बिल्कुल इसके ऊपर जाके। और इसके अंदर जैसे ये वाला कलर वाला आ रहा है तो इसके अंदर आप क्लिक करोगे और यहाँ से आपका जो भी कलर पसंद हो वो यहाँ से लेके और ओके कर देना। उसके बाद इधर जो ऑप्शन ये ऊपर वाला आ रहा है, यहाँ पे आप कलर अलग करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ से कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करो। और अलग कलर करना चाहते हो तो यहाँ से आपका चूज़ करो कलर और यहाँ से ओके कर दो। ओके करने के बाद 2 कलर आ गए। अब यहाँ से आपके पास कुछ ऑप्शन मिलते हैं कि आपको कलर अलग अलग किस तरह से करना हो, तो यहाँ से अलग अलग मिलेंगे और यहाँ से ओके करना। ओके करने के बाद आपका कलर उस यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आता है आपको मतलब यहाँ से अगर इससे जो शेप है उसके पीछे जो शेडो लगाना चाहते हो, मतलब यहाँ से जो आपकी पीछे आ रहा है स्ट्रोक वाला ये आ रहा है और यहाँ पे आपको मिलेगा फिर से कलर वाला। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से नीचे आपको दिखेगा तो ये वाला वापस मतलब जूम होता है, मतलब अगर कुछ अलग अलग शेप होती है उस तरह से आपको यह ऑप्शन आएंगे। ये अलग अलग आ गई। अगर आप 4 लोगे 4x4 लोगे तो उसके अंदर आपको यहाँ से कम करोगे तो यहाँ पे कम हो जाएगा वाइट वाली वाइट। यहाँ पे अलग अलग कलर के अनुसार है तो इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसके अंदर डिटेल से आप समझो तो इसके अंदर बहुत टाइम लगता है, तो आगे और समझा देंगे फिर। तो इतना ही इस शेप के बारे में।
उसके बाद में आता है आपका फ्रॉम गैलरी। तो आप अपनी गैलरी के अंदर से जो भी इमेज लेना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करना हो और आपकी इमेज है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके जैसे अपनी गैलरी है वो खुल जाएगी। अपनी गैलरी खुलने के बाद आप जो भी इमेज लेना चाहो वो यहाँ पे लेके ओके कर देना। तो यहाँ से आपकी जो जो भी आपकी फ़ोटो लेना हो आपको तो वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपकी साइज़ के अंदर आपको यहाँ पे चाहिए, मतलब छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, जितना आप चाहिए उतना आप सेट कर सकते हो। अगर इसको यहाँ से आप क्रॉप करना चाहते हो या आप इससे आप रोटेट करना चाहते हो, जैसे आप यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे जो मैं अलग अलग कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, जो भी हो तो यहाँ से आप अपने हिसाब से कर सकते हो और यहाँ से आप घुमा भी सकते हो इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से डन कर देना तो अपनी इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका काम होता है आपकी गैलरी के अंदर से इमेज लेना। जैसे भी पीएनजी इमेज लेते हो या कुछ और इमेज लेते हो तो इसका यही काम होता है। उसके बाद में हमारा आता है यहाँ पे ड्रॉ। तो ड्रॉ ये वाला आता है कि आपको जो भी अगर आपको कुछ शेप बनानी हो, कुछ अलग बनानी हो तो वो वाला ये ड्रॉ आता है। उसके यहाँ पे आप पेन की जो साइज़ है वो यहाँ पे सेट कर सकते हो, जैसे बड़ा करना चाहते हो या यहाँ से छोटा करना चाहते हो। जितना आप करना चाहते हो उतना भी यहाँ पे आपको मिलेगा, स्मोक मिलेगा। जैसे यहाँ पे ऐसे करना से चाहते हो इसका ये काम होता है। तो ये हम नहीं करेंगे अभी। इस फ़ोटो को भी यहाँ से, हाँ एक और, जब आप कुछ यहाँ पे ऑप्शन लेते हो, मतलब कुछ अलग फ़ोटो लेते हो और उसके ऊपर क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक तो पेंसिल वाला आइकन दिखेगा और एक डिलीट वाला ऑप्शन दिखेगा। तो डिलीट वाले से तो हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से फ़ोटो को। और अगर आपको टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको चेंज करना हो तो यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन दिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ से फिर से पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपका जो नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप फिर से पेंसिल वाले आइकन पे जाओगे और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास कॉपी हो जाएगी, मतलब डबल कॉपी हो जाएगी। और डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन और इसको ओके। और फिर से पेंसिल वाले आइकन पे जाओगे तो यहाँ पे टेक्स्ट वाला है, इसकी साइज़ है, साइज़ बढ़ाएगा। और ये कलर वाला ऑप्शन है और ये बैक वाला ऑप्शन है और ये फ्रंट वाला, जो कि आपको यहाँ पे समझा दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सेव वाला ऑप्शन। तो ये सेव वाला ऑप्शन है। तो पहले आता है आपके पास सेव एज प्रोजेक्ट। अगर आपको कोई मतलब प्रोजेक्ट है वो तैयार कर लिया आपने और वो आपको इस जो ऐप है इसके अंदर ऐड करना चाहते हो, मतलब अपने पिक्सेल ऐप के अंदर ऐड करना चाहते हो उस प्रोजेक्ट को, और उसको अपना मन मर्जी के अनुसार आप किसी भी दिन खोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सेव एज प्रोजेक्ट करना होगा और यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम लिख देना और उसके बाद यहाँ से डन कर देना। यहाँ से डन करके और यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद आपकी जो भी प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आपकी इस ये वाली फाइल आएगी आपके पास, इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से आपकी फाइल है वो ऐड हो जाएगी सिंपली। उसके बाद आपको जब चाहो आप उसको ओपन कर सकते हो। उसके बाद में आता है आपका सेवेज इमेज। तो सेवेज इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा जेपीजी, तो इसको आपको क्या करना है जेपीजी। अगर आप पीएनजी के अंदर चाहते हो तो यहाँ से पीएनजी कर लेना। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट को आपको क्या करना है, यहाँ आपको इमेज की साइज़ है, मतलब किस साइज़ के अनुसार आप सेव करना चाहते हो इमेज को, हाई के अंदर करना चाहते हो या वेरी हाई के अंदर करना चाहते हो या अल्ट्रा के अंदर करना चाहते हो 4K के अंदर, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और फिर यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेना। तो सेव टू गैलरी करने के बाद आपका पोस्टर है वो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। जो भी आप लोगो बनाते हो, बैनर बनाते हो, पोस्टर बनाते हो, तो वो आपका गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। उसके बाद में आता है आपका शेयर वाला ऑप्शन, ये वाला। तो यहाँ से आप शेयर करोगे और यहाँ से फिर से आपके पास ये वही ऑप्शन आएगा सेव टू गैलरी और यहाँ पे आपकी साइज आएगा, ठीक है। अगर आप किसी को दूसरे को शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको शेयर वाला ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाएंगे कि आप कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर आप शेयर करना चाहते हो, व्हाट्सअप या कुछ। यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसका ज़्यादा काम नहीं है। और ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इसका जो कुछ काम नहीं है, इसके अंदर नोट्स लिखे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे आपके पास कुछ क्यूज आ गए, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है। उसके बाद आपके पास आता है ये 3 डॉट वाला ऑप्शन। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं
और यहाँ से देखते हो, यहाँ से आपको मिलेगा यूज इमेज फ्रॉम गैलरी। अगर आप गैलरी के अंदर से कोई भी इमेज यूज़ करना चाहते हो तो उसके ऊपर क्लिक करो। जैसे हमने यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे जाके वो फ्रॉम गैलरी होता है, इसी तरह से ये वाला ऑप्शन है। जैसे यहाँ से आप यूज़ फ्रॉम गैलरी करते हैं तो यहाँ से आपकी गैलरी के अंदर आ जाएगा। जो भी आप गैलरी के अंदर से इमेज यूज़ करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे फुल स्क्रीन। तो इसके ऊपर फुल स्क्रीन करने के बाद आपका जो पोस्टर बनाया वो फुल स्क्रीन होके आपके पास आ जाएगा, तो आप आसानी से देख सकते हो। उसके बाद में आपका पास यहाँ पे आता है यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा। अगर आप कैमरे से इमेज लेना चाहते हो, मतलब आप खींच के लेना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद में आता है आपका एक्सपोर्ट इमेज। तो वही है ये सेव वाला ऑप्शन। तो उसको भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप सेव इस तरह से ऑप्शन में आपके पास सेव वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप सेव कर लेना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आता है आपके पास इमेज साइज। आपकी इमेज साइज है वो कितनी रखना चाहते हो, मतलब जो भी आप डिज़ाइन बनाते हो, पोस्टर डिज़ाइन बनाते हो, तो उसकी साइज़ कितनी करना चाहते हो, तो वो आपकी यहाँ पे साइज़ है, वो आपके अनुसार आप यहाँ से कर सकते हो। और कुछ आपको ऑप्शन भी मिलेंगे यहाँ पे। ट्विटर की साइज़ हो, गूगल प्ले कवर फ़ोटो की हो, फेसबुक कवर की हो, यूट्यूब की हो, या यहाँ पे यूट्यूब चैनल बैनर की हो, प्रोफाइल की हो, तो यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन भी मिलेंगे और आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो। उसके बाद में आपका यहाँ से आता है कॉन्टैक्ट यूजर। यहाँ से ये वाला कोई आपके पास ये काम नहीं है। और यहाँ से आपके पास आता है नीचे वाला ये ऑप्शन, ओपन पीएलपी फाइल। तो आप जो भी अपनी पीएलपी फाइल है तो उसको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ओपन पीएलपी फाइल के ऊपर। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन दिखेगा, पीएलपी, ये वाला और ये डन वाला। तो सिंपली यहाँ पे आपके पास पीएलपी के ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो भी पीएलपी फाइल हो तो उसके अंदर चले जाना है, मतलब जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी पीएलपी फाइल हो। जैसे मेरी इस फाइल फोल्डर के अंदर है और यहाँ पे आपके पास अपनी जो पीएलपी फाइल है वो है, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली ऐड करना है, तो उसके बाद आपकी पीएलपी फाइल है वो आप ऐप के अंदर ऐड हो जाएगी। फिर आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी पीएलपी फाइल है वो ऐड मिलेगी। तो इस ऑप्शन का ये काम होता है। और ये आपका आ गया अबाउट के मतलब पिक्सल ऐप के बारे में। और ये आता है आपके एग्जिट, मतलब आपका बाहर जाने के बारे में, मतलब ऐप से बाहर आने का काम करता है। उसके बाद में आपका ये वाला जो आपका बॉटम वाला है ये तो आपका हो गया पूरा क्लियर। उसके बाद ये वाला है, ये वाला भी आपका हो गया, क्योंकि ये आपको डिफ़ॉल्ट है जो वॉलपेपर है वो देता है ये वाला। उसके बाद आता है आपका ये ए वाला ऑप्शन। तो ए वाले ऑप्शन के अंदर जो हमने यहाँ पे बताया है आपको इस प्लस वाले आइकन पे यही है। तो यहाँ पे पहले आता है आपके पास टैक्स, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास टैक्स आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास टैक्स लिखे हुए हैं तो इनको एक बार डिलीट कर देते हैं हम। तो आपके पास आ गया न्यू टैक्स। जैसे हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ है और न्यू टेक्स्ट के ऊपर सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपके ए वाला ऑप्शन के अंदर बहुत सारे कुछ यहाँ पे ओपन होते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है स्टाइलिश वाला। तो स्टाइलिश के ऊपर करते हैं तो यहाँ से ब्राउज़र आता है और सेव वाला ऑप्शन आता है, तो इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद आता है आपका एडिटिंग। तो एडिटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप न्यू टेक्स्ट के ऊपर नाम लिख सकते हो, जो आप नाम लिखना चाहते हो, आपका नाम लिखना चाहते हो, मोबाइल नंबर लिखना चाहते हो, जो कुछ भी, तो वो यहाँ पे आप लिख के ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका नाम है वो आ जाएगा। उसके बाद में आता है आपका ये डिलीट वाला ऑप्शन, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो या इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। मतलब बहुत सारे इसके अंदर आपके पास मिलेंगे ऐसे ऑप्शन, डबल डबल मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद में आता है आपके पास ये वाला कॉफ़ी वाला ऑप्शन। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक और प्रतिलिपि है वो आपके पास आ जाएगी, मतलब 2 टेक्स्ट आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए। अब इसको हम डिलीट करना है तो ये डिलीट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो डिलीट हो जाएगा सिंपली। उसके बाद दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ से देखोगा आपके पास लिखेगा टू फ्रंट और टू बैक। तो इनका क्या काम होता है, जैसे हमारा ये शेप लगी हुई है और ये शेप है हमारी जो ऊपर आ रही है, ठीक है, ऊपर आ रही है, तो हम क्या करते हैं, अपना जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट पीछे जा रहा है, तो टेक्स्ट पीछे जा रहा है तो टेक्स्ट को ऊपर लाना है। तो यहाँ से आप टू फ्रंट करोगे तो अपना टेक्स्ट है वो ऊपर आ जाए सिंपली। अगर आप टू बैक करोगे यहाँ से तो अपना टेक्स्ट है वो पीछे चले जाएगा।
तो ये दोनों इस तरह के काम आते हैं। उसके बाद आता है आपके पास पोस्टिंग ये वाला ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन आपके क्या काम आता है, अगर आपका टेक्स्ट कहीं पे मतलब सेट नहीं हो रहा, आपको थोड़ा इधर करना है या थोड़ा इधर करना है या ऊपर करना है नीचे करना है, तो ये आपके पास कुछ से यहाँ पे कर्सर पॉइंट होते हैं। तो यहाँ से आप आगे पीछे मतलब जो अपनी इमेज को करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और जितनी ये मूव करता है जिस साइज का आप उस साइज अनुसार कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो जो भी टेक्स्ट आगे पीछे जो भी करना हो यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हो इस वाले ऑप्शन के अंदर जाके। उसके बाद आपके पास ये वाला आता है रिलेटिव वाला, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और आपको अगर सेंटर में करना है टेक्स्ट को तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये तो आ गया आपका सीधा, ये से जो सो सीधा आता है। आपके पास यहाँ पे कुछ कर्सर भी दिखाएगा, ये वाला सीधा था और ये वाला बीच वाला बॉटम में मतलब यहाँ से बीच के अंदर होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अपना टेक्स्ट है वो मध्यम के अंदर आ जाएगा, मतलब बीच के अंदर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से इस वाले ऑप्शन के ऊपर मतलब इधर करना चाहते हो तो ये वाला इधर आ जाएगा, और ये अगर आप इधर करना चाहते हो जैसे इधर आ गया, अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हो तो ऊपर जाएगा और नीचे करते हो तो नीचे आएगा। इस तरह से ये ऑप्शन हमारे ये काम आते हैं। उसके बाद में आपका आता है यहाँ से साइज। तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको टेक्स्ट की कितनी साइज़ रखनी है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से आप साइज है वो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से डन कर देना। अब डन करने के बाद इमेज जो भी आपकी टेक्स्ट की साइज हो वो यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है फेडिंग वाला, ये इसके वाला ऑप्शन। तो ये आपका क्या काम करता है, मतलब टेक्स्ट को आपको लेफ्ट में करना है या राइट में करना है तो ये आपको इसका काम आता है। मगर आप टेक्स्ट को मतलब अपना जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको राइट में करना है या लेफ्ट में करना है ज़्यादा, तो ये उसी के काम आता है। उसके बाद में आता है आपको कलर वाला ऑप्शन। ये कलर वाला ऑप्शन, तो आपके टेक्स्ट के अंदर आप कौन सा कलर भरना चाहते हो। जैसे यहाँ पे पहला वाला कलर वाला आ गया, दूसरा ग्रेडिंग वाला आ गया। आपका मनपसंद जो भी कलर यहाँ पे चूज़ करना चाहो वो यहाँ से कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। और ये कलर वाला आ गया, मतलब एक ही कलर आप चूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आपका मन चाहे कलर है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हो प्लस वाले आइकन पे जाके। उसके बाद में यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद आपके पास आता है यहाँ पे टेक्स्ट ट्यूरी। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से आपके पास आता है न्यू टेक्स्ट ट्यूरी सिलेक्टेड। ये क्या काम करता है आपका, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है उसके अंदर आपका जो भी आप कलर बनना चाहते हो, मतलब जिस तरह की इमेज है, जैसे हमारे पास ये इमेज है तो आप इमेज के ऊपर क्लिक करोगे और इसके अंदर जो भी आप इमेज सेलेक्ट करके इस तरह से आपको ये कलर बनना है तो यहाँ पे ये इस कलर को आपको क्रॉप कर लेना और यहाँ से डन कर देना। तो आपका वही कलर इसके अंदर आ जाएगा, टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। अगर आप इमेज करना चाहते हो जैसे भी, जो भी इमेज करना चाहते हो जैसे भी, तो यहाँ पे ये इमेज आपके पास आ जाएगी इस अंदर आप लिख के, और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो और यहाँ से डन कर देना। तो ये आता आपके टेक्स्ट के अंदर आपकी फ़ोटो ऐड करना। उसके बाद में आता आपके पास ओपोसिटी, मतलब इसको अगर आपको डाउन करना हो, जैसे यहाँ से 100% है तो इसको डाउन करते हैं तो इस तरह से आप डाउन कर सकते हो आपके टेक्स्ट को, और इसको बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। कम बेसी का काम आता है, मतलब आपको टेक्स्ट को अगर ज़्यादा करना चाहते हो या टेक्स्ट को आपको कम दिखाई देना चाहते हो तो ये उसके काम आता है ओपोसिटी। और उसके बाद आता है आपके पास रोटेट। तो टेक्स्ट को जैसे आपको इस तरह से आपको करना हो तो ये रोटेट के काम आता है। उसके बाद आपके पास आ गया मास्क वाला। तो ये मास्क वाला क्या काम आता है, अगर आप टेक्स्ट को मतलब कितना रखना चाहते हो और कितना काटना चाहते हो, जैसे आपके पास है इस तरह से आप सेट करके यहाँ से सेट करते हो और यहाँ से इसको डन करते हो तो ये नीचे का हिस्सा है वो आपके पास कट जाएगा। और यहाँ से आप बिल्कुल सेट कर सकते हो कितना आप रखना चाहते हो कितना नहीं, यहाँ से जैसे इस तरह से आप कर सकते हो इसके अंदर जो भी आपको करना हो। तो ये मास्किंग वाला ये काम आता है। उसके बाद में आता है आपके पास एबी। तो ये एबी आता है आपका फ़ॉन्ट चेंज। एबी के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से आपको कौन सा फ़ॉन्ट आपको चाहिए तो वो आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ से ओके करोगे तो आपका फ़ॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो अपना जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो गया है।
उसके बाद आता है आपके पास बी स्टाइल। स्टाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आता है आपका बॉन्ड का, और ये आता है इटाली का, और ये आता है आपका अंडरलाइन का। उसके बाद ये आता है आपका क्रॉसिंग का। मतलब आपने जो इसके अंदर जो सारा लगाया हुआ है, तीनों ऑप्शन ऑप्शन लगाया हुआ है, इटाली वाला, बोल्ड वाला, ये आपके अंडरलाइन वाला, सारे के सारे को ये हटा देता है अगर आपको ये जैसे लगानी हो। और उसके बाद में आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ पे हटा सकते हो, उसके बाद डन कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास आता है ABCD, मतलब क्रोवेस का आता है। जैसे इसको ऑन करते हो, ऑन करने के बाद आपका जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह से चलता है। आपको इस तरह से करना है, या आपको इस तरह से घुमाना है। आपको जो भी टेक्स्ट को घुमाना हो तो इस तरह से आप घुमा सकते हो, आपके टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो। उसके बाद में आता है आपके पास बैकग्राउंड, मतलब टेक्स्ट के पीछे अगर बैकग्राउंड लगाना हो तो ये आपके टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड लगाता है। जैसे इस तरह से आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड लगा है अगर आपको लगाना हो। और यहाँ से आपको सेट कर सकते हो लेफ़्ट राइट, मतलब ज़्यादा करना हो कम बेशी करना हो। तो ये आपको पीछे बैकग्राउंड लगाया हुआ है, तो उसका आपको कलर कितना चाहिए, मतलब पीछे शेप है कलर का जो कितना चाहिए, इस तरह से इसका नीचे कुछ सेटिंग आएगी तो यहाँ से कर सकते हो आप। उसके बाद में यहाँ पे आता है अलाइन का, जो कि सेंटर के अंदर करना चाहते हो आपको टेक्स्ट को, या किसी अलग तरीके से करना चाहते हो तो ये आपका इस काम में आता है। ठीक है, आप टेक्स्ट किस तरह से सेंड करना चाहते हो, मतलब टेक्स्ट को आपको सेंटर में करते हो या आगे पीछे करते हो, उसके काम आता है ये। अगर आपके पास डबल टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो इसीलिए, अगर ये आपका सिंगल टेक्स्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल में इतना नहीं आएगा, डबल में आता है। डबल को आपको अगर सेट करना हो। उसके बाद में आपका आता है स्पेसिंग। इसके ऊपर ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद आपका जो भी टेक्स्ट लिखा हो उसके अंदर आपको स्पेस करना है, मतलब बीच के अंदर आपको थोड़ा सीधा करना है, मतलब समझो जैसे मेरा टेक्स्ट लिखा हो उसका थोड़ा बीच के अंदर गैप छोड़ना चाहते हो तो इस तरह से आप इसको ऑन कर सकते हो। ऑन करने के बाद अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो, फिर यहाँ से डन कर सकते हो। तो डन करने के बाद आपके पास यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। उसके बाद आपके आता है लाइन स्पेस। तो इसको ऑन करते हो तो आपका जो लाइन स्पेस है बीच वाला, तो वो आपका बहुत लंबा होगा इस तरह से। अगर आप कम करना चाहते हो तो कम कर सकते हो, बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो इस तरह से। तो ये लाइनिंग इफेक्ट्स का है। उसके बाद में आता है आपका स्टॉक, मतलब टेक्स्ट के पीछे जो स्टॉक लगाते हैं हम। जैसे हम इसको ऑन करते हैं और टेक्स्ट के पीछे जो आपका स्टॉक है वो लग गया है। जैसा भी आपको कलर चाहिए वैसा आप कलर लगा सकते हो। तो ये स्टॉक का काम आता है, और यहाँ से ऑफ कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपके पास आता है शेडो, मतलब आपके टेक्स्ट के पीछे अगर आप शेडो लगाना चाहते हो, जैसे थोड़ा कलर लगाना चाहते हो तो ये आपके काम आता है। जैसे मैं यहाँ से ब्लैक चूज़ करता हूँ तो ब्लैक आ गया। और यहाँ से अब अगर आप उसको ऑन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको शो होगा कुछ इस तरह से। और यहाँ से आपको ब्लर इफेक्ट वाला मिलेगा, कितना आप ब्लर करना चाहते हो कितना नहीं। और यहाँ से ऊपर चलोगे तो ऊपर जाने के बाद भी यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन दिखेंगे कि आपको इसको लेफ़्ट करना चाहते हो या राइट करना चाहते हो, एक्स वाई जो भी हो। तो ये हमारा शेडो इस काम आता है। उसके बाद में आता है आपका इनर शेडो। तो इसको ऑन करते हैं तो टेक्स्ट के अंदर ये थोड़ा ब्लरिंग डालता है, मतलब टेक्स्ट के अंदर थोड़ा कलर आता है आपके पास। जैसे इस तरह से मैं सेट करता हूँ तो ये आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। और यहाँ से आपको कुछ सेटिंग मिलेंगे, तो इस तरह से आप कम बेशी इसको कर सकते हो, या आप इसको एक्स वाई यहाँ से भी कर सकते हो, आगे पीछे आप देख सकते हो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से डन करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, फ़िलहाल हमको नहीं चाहिए। इसके बाद में आता है आपके पास इनबॉक्स। तो इसके अंदर ये आता है, आपको इसको ऑन करोगे तो इसके अंदर कुछ इफेक्टिंग है वो आपको नज़र आने लगेंगी यहाँ से आप ऑन करने के बाद में। और यहाँ से आपको 90 डिग्री है तो इसको आप कर सकते हो अलग अलग तरीके से। और यहाँ से कुछ सेटिंगें हैं वो यहाँ से कर सकते हो, जैसे वाइट ज़्यादा लाइटिंग करना चाहते हो कम करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको उसको सेटिंग मिलेंगी, तो यहाँ से आपको कर सकते हो। उसके बाद में आता है आपको प्रीस्पेक्टिव ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन आपके क्या काम आता है,
अगर आपको टेक्स्ट को इस तरह से घुमाना हो या फिर कुछ अलग आ रहा हो तो जैसे देख सकते हो, इसको ऑन करते हैं तो आपका टेक्स्ट इस तरह से हो जाएगा। अगर आपको कुछ टेक्स्ट को इस तरह से करना हो तो यहाँ पे आपको इस तरह से हो जाएगा। अगर आप ऊपर से करना चाहते हो तो अलग अलग टाइप के अंदर है, अगर आप किस तरह से आपको टेक्स्ट को करना हो तो इस तरह से आपको टेक्स्ट को करना हो तो ये होगा। और इसको डन करते हैं तो डन करने के बाद आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से नज़र आएगा, तो हमको ये नहीं चाहिए फ़िलहाल। उसके बाद में आपके पास आता है यहाँ पे 3D वाला ऑप्शन। तो 3D वाला ऑप्शन ये क्या काम में आता है, आपका टेक्स्ट को मतलब यहाँ से जैसे घुमाना हो इस तरह से, और ये ऊपर वाला आता है ऊपर नीचे वाला, इस तरह से आपको घुमाना हो, आपको टेक्स्ट को इस तरह घुमाना हो तो ये आपका काम आता है। ज़्यादा अगर ये रोटेट हो गया किसी भी चीज़ को आप घुमाते हो तो ये इस तरह का रोटेट है। उसके बाद में आपके पास आता है 3D टेक्स्ट। आपका जो टेक्स्ट है वो 3D के अंदर आप करना चाहते हो तो ये वाला उसी काम में आता है। पहले से हमारा टेक्स्ट है वो 3D के अंदर है, तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सिंपली ऑन है, तो इसको ऑफ करता हूँ मैं। तो ऑफ करने के बाद में आपके यहाँ पे जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो यहाँ पे आएगा। अगर इसको ऑन करता हूँ, ऑन करने के लिए ये अपने पास पीछे है वो शेडो मतलब 3D के अंदर आपको टाइप करके देगा ये। और यहाँ से ओबियसली ये वाला ऑप्शन का चूज़ करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से आप नीचे आपकी सेटिंग में मिलेगी, तो यहाँ से आप कम बेसी कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से यहाँ से कलर है और ये नीचे नीचे सेटिंग है, जो भी आपको यहाँ पे सेट करना हो तो यहाँ पे आप आसानी से सेट कर सकते हो। जितना आप कलरिंग करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उसके बाद यहाँ से डन करोगे तो डन हो जाएगा। और नीचे आता है आपके पास 3D शेडो। तो 3D शेडो क्या काम में आता है आपके पास, यहाँ से इसको ऑन करते हैं तो नीचे आपके पास ये ब्लैक वाली शेडो डल रखा है, तो ये आपके पास 3D ये इफ़ेक्ट डालता है नीचे टेक्स्ट के नीचे, ये काम आता है। इसके अंदर जो भी आप कलर करना चाहते हो वो यहाँ से कलर कर सकते हो, फिर उसके बाद डन कर देना। डन करने के बाद आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो फिलहाल इसको ऑफ कर दें हम। उसके बाद में आपके पास ये वाला ऑप्शन क्या काम आता है, रिफ्लेक्टिव वाला ऑप्शन, ये वाला आपके पास आता है लाइनिंग का। तो उसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो नीचे है अपना शेप है वो इस तरह से आपको लाइनिंग वाला नीचे आ जाएगा। मतलब ये कुछ शेडो मतलब कम दिखाई देगा, इसके नीचे आपको टेक्स्ट है वो दिखाई देगा। प्रतिलिपि होता है किसी चीज़ का, मतलब दर्पण के अंदर देखते हैं ना, उसी तरह से आपको ये दिखाई देगा। जैसे इसको मैं ऊपर करता हूँ और इसको इस तरह से दिखाई देता हूँ तो ये आपको नीचे कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये देख सकते हो। अगर आप इसको इस तरह से करते हो तो इस तरह से आपको कुछ प्रतिलिपि है वो दिखाई देगा। जैसे जल के अंदर हम देखते हैं या किसी शीशे के अंदर देखते हैं दर्पण के अंदर, तो इस तरह से थोड़ी प्रतिलिपि है वो दिखाई देती है आपको नीचे। तो ये हमारा इस काम में आता है। उसके बाद में हमारा आता है ये वाला ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर वो हमने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट है, तो आपकी कोई भी इमेज आप इंपोर्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो गैलरी के अंदर से। और आपके पास ये वाला ड्रॉ वाला है, जो कि हम यहाँ से पेंसिल वाले आइकन पे से जाके यहाँ पे हमने ड्रॉ वाला ऑप्शन बता दिया है। उसके बाद ये वाला आता है आपके पास शेप वाला, तो शेप वाला भी इस प्लस वाले आइकन पे जाके यहाँ पे शेप वाला बता दिया है। उसके बाद ये आता है बेजिंग वाला, तो ये भी वही है डिजाइन वाला, जो भी आप अगर शेप बनाना चाहते हो अपने हिसाब से तो ये वाला वो ऑप्शन है। तो यहाँ से अपने जो मन मर्जी के अनुसार शेप बनाना चाहते हो, अगर आप कुछ पेंटिंग करना चाहते हो तो वो अलग तरीके से है। उसके बाद आते ये वाला आपके पास आता है एरो वाला ऑप्शन। अगर आपको किसी भी तरह का एरो चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे जैसा आपको चाहिए वैसा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको जो भी एरो चाहिए तो उसके अंदर आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपके पास आता है ये डबल शेप वाला, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है कलर वाला ऑप्शन। तो ये कलर वाला ऑप्शन आता है अपना जो बैकग्राउंड है। अब ये टेक्स्ट के काम में नहीं आएगा, ये आएगा आपके पास बैकग्राउंड का। जो बैकग्राउंड का आप कलर करना चाहते हो
तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से आपके कलर वाला ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ से आपका जो भी पसंद कलर हो वो यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर ले सकते हो। अब देख सकते हो आपके पास जो बैकग्राउंड कलर है वो आपके पास सेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे डन कर देना। अगर आपको इस टेक्स्ट की PNG चाहिए तो आपको यहाँ पे ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास जो आपका बैकग्राउंड है वो हट जाएगा पूरा और आपके पास जो नाम लिखा हो वो आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको सेव करोगे तो आपके पास PNG के अंदर आपका नाम है वो आपको मिलेगा। अगर आप कलर के ऊपर करते हो तो यहाँ से कलर के साथ आपके पास मिलेगा। उसके बाद आपके आता है इमेज साइज। तो इमेज साइज है वो हमने पहले बता दिया है और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा अपने अनुसार। यहाँ पे यूट्यूब का, फेसबुक का, गूगल का जो भी आप करना चाहो वो आप यहाँ से कर सकते हो और ओके कर देना तो अपनी साइज है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जो भी, जैसे मैं यहाँ से फ्रॉम गैलरी है, फ्रॉम गैलरी करके आप जो भी आप इसका बैकग्राउंड लेते हो अपनी गैलरी के अंदर से, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ये वाला ऑप्शन है वो ले लेता हूँ। जैसे ये हमारे पास रिबन है और मैं यहाँ से इसको छोटा करके और इतना बैकग्राउंड है वो ले लेता हूँ और इसको डन कर देता हूँ। तो ये पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास ये आ गया वाइट वाला। और अभी इसको क्या करते हैं, अगर क्रॉप दोबारा करना चाहते हो, इसका थोड़ा छोटा करना चाहते हो तो ये आपके पास यहाँ पे क्रॉप वाला ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हो इमेज को, आपको बैकग्राउंड को छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से डन करते हो तो वो अपनी इमेज है उसी साइज़ के अंदर आपके पास सेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम कैमरा आता है तो आप कैमरे से भी इमेज ले सकते हो। और यहाँ से इमेज आता है तो इमेज यहाँ से आपको कुछ अलग अलग तरीके से इमेज मिलेगी ऐप के अंदर ही। तो यहाँ से ऐप के अंदर से भी आप इमेज ले सकते हो। तो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो आपके पास इस तरह की इमेज आ जाएगी। इस तरह की आप सेट करना चाहते हो, जिस तरह का भी आप यहाँ से बैकग्राउंड लेना चाहते हो, इमेज लेना चाहते हो तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। इस तरह से आप इमेज है वो ले सकते हो। उसके बाद में हमारा इसका काम पूरा हो गया। उसके बाद में आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन आता है ये वाला, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद में आपका यहाँ पे आता है एक तो जो से कलर मतलब अपना जो बैकग्राउंड होता है उसका जो शेडो कलर आता है। जैसे इसको ऑन करते हैं तो बीच के अंदर लाइटिंग आता है, उस साइड के अंदर अपना इफेक्ट है, ब्लैक इफेक्ट है वो पड़ जाता है और यहाँ पे आपकी साइज है वो भी देता है यहाँ पे। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज को अगर पीछे मतलब साइड के अंदर आप थोड़ा ब्लैक कलर डार्क करना चाहते हो तो इसके काम आता है। तो इसके अंदर हम नहीं करेंगे। उसके बाद में आता है ये वाला नोवस के, तो ये इतना काम नहीं आता क्योंकि ये डार्क का, ये जो आपके पास डार्क वाला डाल रहा है तो ये डार्क का इस तरह से काम आता है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आता है आपके पास लाइनिंग का। जैसे इसको ऑन करते हो तो ये इस तरह का लाइनिंग आपके पास डाल के देता है, तो इसका भी कोई काम नहीं है। उसके बाद में आता है आपका ब्राइटनेस वाला, ये वाला ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन क्या काम में आता है, अगर आपको बैकग्राउंड के अंदर ब्राइटनेस चाहिए, जैसे इस तरह से ब्लैक हो गया हमारा, कम हो गया, और आपको इसको लाइटिंग चाहिए तो इस तरह से आप लाइटिंग कर सकते हो अपने बैकग्राउंड के अंदर। उसके बाद आते हैं आपके पास कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट आता है आपका, जिस तरह से आप इसके अंदर अगर वाइट ज़्यादा करना चाहते हो, मतलब कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा डालना चाहते हो तो ये अपना कॉन्ट्रास्ट इस तरह से आता है। और उसके बाद में यहाँ पे आता है आपका कलर, मतलब बैकग्राउंड का अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो आसानी से, इस तरह इस वाले ऑप्शन के अंदर जाके। तो ये हमारा नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ से जो बैकग्राउंड है वो हमारा इसी तरह का है, हमने ले रखा है। उसके बाद में हमारा आता है यहाँ से ये वाला ऑप्शन, जो कि हम कलर को, अपना बैकग्राउंड को कम बेसी कलर के अंदर कर सकते हैं, मतलब लाइटिंग का थोड़ा इफेक्ट होता है। तो हम बैकग्राउंड चेंज करके देखते हैं पहले। तो यहाँ से फ्रॉम गैलरी करके एक इमेज है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद है आपको यहाँ से कलर चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ से इसको डन करते हैं। उसके बाद इस वाले ऑप्शन के अंदर जाते हैं और यहाँ से आपके पास आता है ब्राइटनेस का। अगर ब्राइटनेस ऑन करोगे तो आप देख सकते हो आपका कुछ इस तरह से लाइटिंग होगी। उसके बाद आपका आता है कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट को ऑन करते हो तो इस तरह से आपको लाइट है वो आपको कुछ नज़र आएगी इस तरह से।
उसके बाद में आपका आता है ये वाला कलर वाला ऑप्शन। तो इसको आप कम बेसी इधर करोगे, ऐसे करोगे तो आपको कलर है वो आपको कुछ अलग तरीके से मिलने लगेंगे। इस तरह से आपको कलर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये वाला ऑप्शन आता है, आपको क्या काम आता है, मतलब अगर इसको आप वाइट करना चाहते हो या एक ही कलर के अंदर करना चाहते हो, जैसे कलर चेंजिंग होंगे और कुछ नहीं, इसके अंदर भी इसी तरह की कलर चेंजिंग हो रही है। तो अपना जो पूरा मटेरियल है, मतलब पिक्सल लैब के बारे में सारा का सारा डिटेल है, कि वो सारा का सारा डिटेल के अंदर आपको बता दिया हूँ कि क्या टूल है वो किस काम में आते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो अगला जो पोस्टर डिज़ाइन हम बनाएंगे तो वो सारा का सारा पोस्टर डिज़ाइन है वो हम खुद बनाएंगे। जैसे पूरा मटेरियल है वो ला के हम सारा का सारा डिज़ाइन के अंदर बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ये इस तरह से काम आएगा, ये इस तरह से काम आएगा, सारा का सारा बता देंगे हम अगले वीडियो के अंदर। आप इस वीडियो को देखो, अच्छे से वॉच करो इसको, आप समझ में आएगा आपके कि ये वाला ऑप्शन क्या काम में आता है, ये वाला क्या ऑप्शन क्या काम आता है। आप इसको यूज करके देखो, आपको अगर आप धीरे धीरे इसको यूज करोगे तो आप समझ में आ जाएगा कि क्या ऑप्शन किस काम में आता है, क्या ऑप्शन किस काम में आता है। उसके बाद आपको इसकी जो अपना सॉफ्टवेयर है पिक्सल लैब है वो थोड़ा थोड़ा आपको चलाना आएगा, तो आप पोस्टर है वो धीरे धीरे आप बनाना सीख जाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो इससे आप कुछ सीखे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों।